वैसे एक बात है, इस दिवाली पर ऑनलाइन कंपनीज बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रही है सारे सामान पर। मेरे को एक डब्बे पर 20% डिस्काउंट मिला है। इतना तो मुझे दुकान वाले भी नहीं देने वाले थे। अब मैंने सोच लिया है इस दिवाली पर सारा सामान ऑनलाइन मंगवाती हूँ। राजीव को बुलाकर दिखा देती हूँ। राजीव सुनो, कितना अच्छा सामान मिल गया ऑनलाइन। मुझे खाली डब्बे देते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसा करती हूँ इसके साथ और भी कुछ मंगवा लेती हूँ। राजीव ये देखो, दिवाली पर देने के लिए मैंने ऑनलाइन ये सारा सामान मंगवा लिया है। सोच रही हूँ इस बारी दिवाली पर सारी शॉपिंग ऑनलाइन ही कर लेती हूँ। डॉली, वो सब तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ, हमें अपने लोकल दुकानदारों को सपोर्ट करना चाहिए। अब हमारी सोसाइटी का लाला है, ये सारा सामान रख के बैठा है। मुझे परसों कह रहा था, सर मैंने दिवाली का सारा सामान रखा है, आपको जो भी खरीदना हो मुझसे ही खरीदना। अब तुमने ये दिवाली का सामान ऑनलाइन मंगवा लिया है, और भी तुम जैसे लोग ऑनलाइन ही सामान मंगवाएंगे। अगर इसी तरीके से सब लोग करने लग गए तो इन छोटे दुकानदारों का तो दिवाली पे सामान ही नहीं बिकेगा। डॉली, तुम जैसे लोगों की वजह से इन छोटे दुकानदारों की दिवाली सूनी हो जाएगी। ओहो हो राजीव, आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है छोटे दुकान वालों से। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ग्राहकों को जहां फायदा मिलेगा ग्राहक वहीं जाते हैं। अब ये ऑनलाइन वाले इतना अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम तो उन्हीं से मंगवाएंगे ना। लगता है मेरा एक और कुरियर आ गया। जाओ देखो ना गेट पर। राजीव का भी ना कुछ नहीं हो सकता। ऐसा करती हूँ इनके साथ और भी कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। और मैं देख रही हूँ आजकल ऑनलाइन ना सूट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। दिवाली पर पहनने के लिए सूट भी ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ और बच्चों के कपड़े भी ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। किस नाम से कुरियर भैया? डॉली सहोत्रा। डॉली सहोत्रा के नाम से। बड़ा प्यारा कलर लग रहा है सूट का। इस दिवाली पर यही सूट पहनूंगी। ऐड टू कार्ड। डॉली, ये क्या मंगवाया तुमने ऑनलाइन? अरे राजीव, जब खोल कर देखूंगी तभी तो पता चलेगा कि मैंने क्या मंगवाया। अब दिन के मेरे 10 कुरियर आते हैं, अब उसमें से पता नहीं क्या है इसमें। अब ये ऑनलाइन वाले इतना अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं तो मैं तो इन्हीं से सामान मंगवाऊंगी। क्या जरूरत है मुझे छोटी मोटी दुकानों पर जाने की। अरे वाह यार, सामान तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो राजीव, ऑनलाइन मैंने कितना अच्छा सामान मंगवाया है घर डेकोरेट करने के लिए। और ये देखो माता के चरण, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिए हैं। और इस बारी मैंने दिए कुछ हटके मंगवाए। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल दिए। इनमें ना तेल लगे ना बाती। अब मैं जल्दी से आपको जला कर दिखाती हूँ। ये देखो नीचे इसके स्विच है, कितना प्यारा लग रहा है। एक और जलाती हूँ, देख तो लूँ सारे सही है कि नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। डॉली, अब तुमने ये दिए भी ऑनलाइन मंगवा लिए हैं, वो भी आर्टिफिशियल। तुम्हें पता है दिवाली ये मिट्टी के दिए जलाकर ही मनाई जाती है, ना कि इन आर्टिफिशियल दियों से। अरे राजीव, आपको नहीं पता, ये जो आर्टिफिशियल दिए हैं ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, इसलिए मैंने मंगवा लिए। क्या फर्क पड़ता है हम मिट्टी के दिए जलाएं या ये आर्टिफिशियल दिए जलाएं, बात तो दिवाली मनाने से है ना। डॉली, इस दिवाली पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रही हो। कभी उन गरीब लोगों के बारे में सोचो जो मिट्टी के दिए बनाते हैं और उनको मार्केट में बेचते हैं। उन दियों को बेचकर ही उनके घर में दिवाली मनाई जाती है। अब सब लोग ये आर्टिफिशियल दिए जलाने लग गए तो उन बेचारे गरीब लोगों के मिट्टी के दिए तो कोई खरीदेगा नहीं। अब अगर उनके दिए नहीं बिकेंगे तो वो अपने घर में दिवाली कहाँ से मना लेंगे। तुम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले इन आर्टिफिशियल दियों से अपने घर में उजाला तो कर लोगे, लेकिन उन बेचारे गरीबों के बारे में तो सोच के देखो। अगर उनके दिए नहीं बिकेंगे तो उनके घरों में तो अंधेरा ही रहेगा। एक तो राजीव, आप ये मुफ्त का ज्ञान ना बहुत ज्यादा बांटते रहते हो। मुझे नहीं जरूरत आपकी मुफ्त के ज्ञान की। मुझे क्या लेना देना उन गरीबों से कि मैं उनके मिट्टी के दिए खरीद कर अपने घर में दिवाली मनाऊं। बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, बाकी लोग खरीद लेंगे, मैं तो ऑनलाइन मंगवाऊंगी सारा सामान। अब जाओ, मेरा भाई आने वाला है, उसके लिए खाने के लिए कुछ सामान लेके आओ। सारा मूड ही खराब कर दिया। हैप्पी दिवाली बहन। हैप्पी दिवाली भाई। इतना टाइम कैसे लग गया? कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। आओ अंदर आओ। जय जी नमस्ते, हैप्पी दिवाली। ओ हैप्पी दिवाली। आओ विक्की, आओ बैठो। तुम्हारी बहन तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही है। जीजा जी, आपको तो पता ही है ना, त्योहारों पे ट्रैफिक बहुत होता है। हाँ ये तो है विक्की, अब क्या कर सकते हैं इसमें। और सुनाओ, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? क्या बताऊं जीजा जी, मेरी दुकान ना भगवान भरोसे चल रही है। जब से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए ना, मेरे जैसे दुकानदारों को तो काम ही खत्म हो गया है। अच्छा विक्की, इन ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की वजह से दुकानदारों का इतना बुरा हाल हो गया है? हाँ जीजा जी, पूरे साल की बचत करके
और मार्केट से उधार पैसे लेकर मैंने दिवाली का सामान भरा था, लेकिन सामान जैसे का तैसा है, अब तक उसमें से कुछ भी नहीं बिका, क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं और हम जैसे दुकानदार बैठे के बैठे रह जाते हैं। हाँ विक्की, वैसे ये बात तो है, आजकल लोगों को डिस्काउंट की और फ़ोन की इतनी बुरी लत लग गई है कि बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग ही करते रहते हैं। बिल्कुल जीजा जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना ऑनलाइन वाली, इनके पास बहुत पैसा होता है, इसलिए ये पीछे से बल्क में सामान उठाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है और ये आगे ग्राहकों को भी अच्छा सा डिस्काउंट दे देते हैं। और हम छोटे दुकानदारों के पास कहाँ इतना पैसा होता है जो हम पीछे से बल्क में माल उठा लें। हम कम सामान उठाते हैं तो हमें कम ही डिस्काउंट मिलता है, इसलिए हम ग्राहकों को कम ही डिस्काउंट दे पाते हैं, लेकिन ग्राहक कहाँ समझते हैं इन बातों को। जीजा जी, मुझे तो डर लग रहा है, अगर यही हाल रहा तो इन ऑनलाइन कंपनियों की वजह से कहीं मेरे जैसे दुकानदारों को अपनी दुकान ना बंद करनी पड़ जाए। विक्की, वैसे बात तो बहुत चिंता वाली है, तुम दूर क्यों जा रहे हो? तुम अपनी बहन को ही देख लो, इसने भी दिवाली की सारी शॉपिंग ऑनलाइन ही की है। इसने दिवाली पर डेकोरेशन का सामान, दिवाली के आर्टिफिशियल दिए, यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी इसने ऑनलाइन मंगवाई हैं। अच्छा जीजा जी, अब क्या कर सकते हैं। बहन, और दिन तो समझ आता है, लेकिन इन 30 त्योहारों पर दुकानदारों से और गरीबों से सामान खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इन सब के घर तुम जैसे ग्राहकों की वजह से ही चलते हैं। अब तू ही बता बहन, तुम जैसे लोग हम जैसे दुकानदारों की दुकानों से सामान नहीं खरीदोगे तो हम त्योहार कैसे मनाएंगे, हमारे घर कैसे चलेंगे। भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक टाइम पर आपका भी कितना अच्छा काम चल रहा था, आपकी दुकान हमेशा भरी रहती थी, लेकिन इस ऑनलाइन की लत ने ये छोटे दुकानदारों का काम ही ख़त्म कर दिया। अब तो ये नौबत आ गई है कि आपके दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। भाई, मैं आपसे कोशिश करूँगी कि कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग छोटे दुकानदारों से ही करूँगी। हाँ डॉली, ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हम लोगों को कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल दुकानदार से सामान लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आजकल ये ऑनलाइन का सिस्टम चल गया है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, लोगों का झुकाव इसी की तरफ हो गया है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लोग बड़े बड़े स्टोर से जाके शॉपिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे लोकल दुकानदार होते हैं ना, उनके लिए अपनी रोजी रोटी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। हमें अपने छोटे दुकानदारों को, अपने लोकल दुकानदारों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।